पतंजलि के अनुसार यदि आप समझना चाहें कि योग क्या है तो पतंजलि क्या कहते हैं। योग की परिभाषा बताते हुए पतंजलि कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको रोक दिया जाए तो उस अवस्था को योग कहते हैं। अब इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चित्त क्या है, वृत्तियां क्या है और उनका निरोध क्या है। मन से हम सभी परिचित हैं। हमारे भीतर मन जैसी एक वस्तु है जिसका हमें अनुभव है। सुबह से लेकर सांझ तक जितनी देर आप जागते रहते हैं आप पाते हैं कि आपकी खोपड़ी में कोई चीज़ है जो निरंतर दौड़ रही है, भाग रही है, वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, भीतर कुछ है जो चलता रहता है, निरंतर भाग रहा है। यहाँ तक कि आप मंदिर में जाते हैं, आप बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान के सामने, उसके बाद भी मन भाग भाग के कहीं और चला जाता है, होता है ना। पवित्र से पवित्र काम भी अगर आप कर रहे हैं तब भी आपके मन में दूषित से दूषित विचार घुस आता है। ये कैसे होता है? ये मन की गति के कारण होता है। मन इतना गतिशील है, लगातार भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। क्यों भागता रहता है ये? इसका कारण क्या है? और मन का ये भागना क्या है? मान लीजिए कि मन का अगर भागना रुक जाए तो मन कहाँ चला जाएगा हमारे भीतर से? मन का भागना अगर रुक जाए तो क्या हमारे भीतर मन बचेगा? कहाँ होगा वो? थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप रात को सो जाते हैं, जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तब मन की गति ठहर जाती है, मन रुक जाता है। तो उस समय आपके भीतर मन होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो कहाँ होता है? वास्तव में मन जब ठहर जाता है तो मन होता नहीं है। मन जब ठहर गया तो उस ठहरी हुई अवस्था को बुद्ध ने चित्त कहा था। चित्त का मतलब कि हमारे भीतर जो मन है, जो निरंतर गतिशील है, अगर वो रुक जाए, उसमें कोई भी गति न हो, तो उस ठहरी हुई मन की अवस्था को चित्त कहा जाता है। लेकिन जब उसमें कोई लहर उठे, यानी जब उसमें कोई तरंग उठ जाए, उसमें हलचल हो जाए, तो इस हलचल को पतंजलि कहते हैं वृत्ति। वृत्ति का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है उसका विक्षोभ। विक्षोभ यानी लहर। जैसे कटोरे में आपने पानी रखा है, वो पानी शांत है, आपने उंगली डाली कटोरे में और उसको घुमाना शुरू कर दिया पानी को। थोड़ी देर के बाद उस पानी में लहर उठाती है, उंगली की दिशा में वो पानी घूमने लग जाता है, उसमें भंवर पड़ जाती है, पानी अब लहराने लगा है, उसमें विक्षोभ उठाया है। ठीक यही स्थिति हमारे मन की होती है। मन में जब भी हलचल होती है, लहर होती है, तो उस लहर को पतंजलि कह रहे हैं कि ये वृत्तियां हैं, मन में लहर उठाई है। जब भी आपका मन दुखी होता है तो आप कहते हैं कि आज मन बड़ा विक्षुब्ध है, मन क्षुब्ध है। क्षुब्ध का मतलब होता है कि मन में अभी क्षोभ है, विक्षोभ है, लहरें चल रही हैं। लहरें चल रही हैं मतलब मन अशांत है। मन अशांत है तो भीतर दुख की अनुभूति होती है। और अशांत मन आपसे क्या कहता है? अशांत मन क्या चाहता है? आप बता सकते हैं अशांत मन क्या चाहता है? अशांत मन शांत हो जाना चाहता है और कुछ नहीं चाहता। उल्टा पुल्टा काम तो आप करने लग जाते हैं उसको शांत करने के लिए। वास्तव में वो शांत होना चाहता है, लेकिन आपको लगता है कि शायद टीवी देख लूँगा तो शांत हो जाएगा, तो आप टीवी देखने में लग जाते हैं। शायद किसी मित्र से फ़ोन पे बात कर लूँगा तो शांत हो जाएगा, तो आप फ़ोन लगा देते हैं और पता चले कि उधर से बात होते होते बात और बिगड़ जाती है और मन और ज़्यादा विक्षुब्ध हो जाता है। सोचा कि थोड़ा सा पत्नी से प्रेमालाप कर लें तो शायद शांत हो जाए, उधर से एक फरमाइश आ जाती है और फिर मन और ज़्यादा बेचैन हो जाता है। अशांत मन कुछ नहीं चाहता, बस एक ही चीज़ चाहता है कि मुझे शांत हो जाना है। मन बच्चे की तरह होता है। बच्चा जब बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया है, इसका मतलब कि वो सो जाना चाहता है और कुछ नहीं चाहता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप खाना खिलाएंगे फिर भी रोएगा, आप उसे थपकी देंगे फिर भी रोएगा, घूमने ले जाएंगे फिर भी रोएगा, खिलौना देंगे वो फेंक देगा। इसका मतलब अब वो सो जाना चाहता है, वो शांत हो जाना चाहता है। तो उसे अब सुला दिया जाना चाहिए, शांत कर दिया जाना चाहिए। यही स्थिति मन की होती है। मन जब भी क्षुब्ध है
अशांत है इसका मतलब वो शांत हो जाना चाहता है। और मन अशांत क्यों है? क्योंकि मन पे वृत्तियां उठाई हैं, लहरें उठाई हैं, चित्त पे वृत्तियां उठ आई हैं, इसलिए चित्त अशांत हो गया है। दुनिया में जितना भी दुख मनुष्य के सामने है, उसके जीवन में है, उसके हजार कारण, लाखों कारण आप गिना सकते हैं। लेकिन पतंजलि कहते हैं कि जी नहीं, सारे कारण एक तरफ, लेकिन मनुष्य के मन का विक्षोभ यदि ठहर जाए तो उसके जीवन से सारे दुख मिट जाते हैं। सोचिए थोड़ी देर के लिए कि एक आदमी है, सुबह उसका किसी से झगड़ा हो गया है, उस झगड़े के कारण वो बहुत बहुत दुखी था। और एक दूसरा व्यक्ति है जो आज पूरे दिन बहुत सुखी रहा है, उसका एक एक क्षण बहुत आनंद में बीता है। वो दोनों सो गए हैं। दोनों को सोता हुआ देखकर क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा मनुष्य आज पूरे दिन दुख में रहा था और कौन सा सुख में जिया है? सोता हुआ देखकर आप नहीं बता सकते। इसलिए नहीं बता सकते कि सोते हुए दोनों का मन शांत हो गया है, और जब मन शांत हो जाता है तो दोनों को एक ही तरह के सुख की अनुभूति होती है। मन यदि शांत हो तो जीवन में दुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती, असंभव। इसलिए तो बुद्ध ने कहा कि जीवन से यदि दुख को मिटाना है तो उसका एक ही मार्ग है। वो मार्ग उन्होंने ध्यान कहा था। उन्होंने कहा था कि हे भिक्षुओं, ये संसार दुखों का सागर है, इसमें अपने लिए ध्यान के द्वीप बनाओ। द्वीप यानी टापू, जैसे सागर में टापू होते हैं, कई बार जहाज डूब जाता है, यात्री के पास अब बचने का एक ही उपाय है कि वो किसी तरह से तैर के किसी नज़दीकी टापू पे पहुंच जाए, द्वीप पे पहुंच जाए तो वो बच सकता है। तो बुद्ध कहते हैं कि ध्यान वो द्वीप है जो तुम्हें दुख से बचा सकता है। तो ध्यान का द्वीप अपने भीतर पैदा करो, क्योंकि संसार दुख का सागर है। एक कारण मिटाओगे, दुख का दूसरा पैदा हो जाएगा। राजनेता एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कारण बताते रहते हैं। आप देखिए ना, अनगिनत शासक आए, अनगिनत शासकों ने समाज में अनगिनत परिवर्तन किए, अनगिनत क्रांतियां हुई। एक क्रांति समाप्त हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि अब दूसरी क्रांति की ज़रूरत है। कितनी क्रांतियां हुई और होकर समाप्त हो गई, लेकिन समाज में जो समस्याएं हैं वो समाप्त ही नहीं होती। तो ये क्रांतियां पे क्रांतियां होती जा रही हैं, लेकिन दुख नहीं मिट रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आदमी के मन का विक्षोभ नहीं मिट रहा है। मन में जो वृत्तियां उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी दिन बिना कारण ही आपका मन दुखी हो जाता है? सब कुछ ठीक होता है, उसके बाद भी आपको लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बाद भी लगता है कि मन नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो क्यों हो रहा है आप समझ नहीं पाते। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मन को एक आदत है निरंतर गतिशील रहने की। मन की वृत्तियां ठहर ही नहीं रही हैं। जब तक मन में लहर उठती रहेगी तब तक मन अशांत रहेगा। अशांत रहेगा तो आपको दुख की अनुभूति देगा। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना। निरोध कर देना मतलब रोक देना। एक तो निरोध का अर्थ हम समझते हैं कि दमन कर देना, उसको ज़बरदस्ती ऊपर से किसी तरह से ठोक पीट के रोक देना। नहीं, ये निरोध नहीं है। निरोध का मतलब कि स्रोत पे ही, जड़ से ही किसी बुराई को मिटा देना, बिल्कुल जड़ से ही उखाड़ देना उसको, ये निरोध है। तो पतंजलि कहते हैं कि चित्त में जितनी वृत्तियां उठ रही हैं, जितनी लहरें उठ रही हैं, उनका निरोध कर देना योग है। जब चित्त की वृत्तियों का आप निरोध कर देते हैं, जड़ से ही उनको रोक देते हैं, तो वृत्ति उठनी बंद हो जाती है। तो अब निरोध हो गया। उदाहरण के लिए क्रोध क्या है? एक वृत्ति है। क्रोध जब भी आपके भीतर उठता है तो आपके मन को अशांत कर देता है कि नहीं? यदि भीतर ईर्ष्या उठी तो मन अशांत हुआ। यदि मन में कोई इच्छा उठी तो भी मन अशांत हुआ। जैसे ही इच्छा उठी वैसे ही मन अशांत हुआ। अभी इच्छा नहीं थी तो मन यहाँ था, वर्तमान में था, लेकिन जैसे ही इच्छा उठी वैसे ही मन कहाँ चला गया? भविष्य में गया। क्योंकि इच्छा कहाँ होती है?
भविष्य में होती है। हर इच्छा आपको भविष्य में लेके जाती है कि नहीं? यदि आप कहते हैं कि मुझे एक कार चाहिए, तो या तो कल चाहिए या परसों चाहिए या अगले पल में चाहिए, अगले घंटे में चाहिए, तो भविष्य आ गया कि नहीं? तो इच्छाओं के कारण मन में वृत्तियां उठती हैं, क्रोध के कारण मन में वृत्तियां उठती हैं, ईर्ष्या के कारण मन में वृत्तियां उठती हैं। जब आप बेवजह किसी से बहस करने लगते हैं तब भी मन में हलचल बढ़ जाती है। मन में उठी हुई कोई भी हलचल मन की वृत्ति है, मन की लहर है। उस लहर को रोक देने का नाम ही योग है। कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, कि योगस्थ होकर कर्म करो। कर्म तो करो, लेकिन कर्म करने से पहले योगस्थ हो जाओ, अपने भीतर योग से युक्त हो जाओ, उसके बाद ही कर्म को अपने भीतर से निकलने दो। कृष्ण ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य जो कि योग युक्त नहीं है, यानी जिसके भीतर योग अभी नहीं सधा है, यानी चित्त शांत नहीं हुआ है, वो यदि कर्म में जाएगा तो उसके कर्मों के माध्यम से दुनिया में अशांति ही बढ़ेगी। अगर आपका मन अशांत है तो उस अशांत मन से आप जो भी कर्म दुनिया में करने जाएंगे, उस कर्म का अंतिम परिणाम क्या होगा? अशांति होगी। किसी दिन आपने अनुभव किया होगा, सभी ने अनुभव किया होगा कि आप सुबह जब उठते हैं आपका मन बहुत बढ़िया है, सुबह उठे हैं, रात को खूब अच्छी नींद आई है, सब अच्छा लग रहा है, तभी पता चले कि किसी ने आके कहीं से कोई टॉन्टिंग मार दी, किसी ने कोई ऐसी बात कह दी कि अब मन क्या हो गया? अशांत हो गया। अब पूरे दिन वो एक छोटी सी बात मन में घूमती रह जाती है और पूरा दिन आपका खराब हो गया। सुबह कितना अच्छा था, लेकिन एक ज़रा सी बात भीतर गई और उस बात ने आपका पूरा दिन खराब करके रख दिया। ये बात ठीक उसी तरह आपके मन में गई जैसे कि एक शांत झील है। शांत झील में मैंने एक पत्थर फेंका और उस झील में लहरें उठ गई। एक छोटी सी कंकरी ने पूरे झील की सतह को कंपा दिया, पूरी झील कंप गई। ठीक ऐसा ही मन के साथ होता है। मन पे जब भी लहर उठ जाती है तो दुख की अनुभूति होती है। इसलिए दुनिया में जितने समझदार लोग हुए, सबके विचारों का निचोड़ यही है कि दुख को मिटाने के लिए चित्त को शांत करना है। बुद्ध कहते हैं कि उसके लिए विपस्सना करना है, पतंजलि कहते हैं कि उसके लिए योग करना है, योग युक्त हो जाना है, वृत्तियों का निरोध कर देना है, रोक देना है।